हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं गोज डाइवर्जेंस थ्योरम। तो हमने एक क्वेश्चन किया था, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई गोज डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर द फंक्शन f इक्वल टू 4x i माइनस वाई स्क्र j प्लस वाई जेड के ओवर द सरफेस s ऑफ द क्यूब बाउंडेड बाई x0 से x1, y0 से y1, z0 से y। ठीक है, तो हमें यहाँ पे गोज डाइवर्जेंस थ्योरम प्रूव करनी है। तो गोज डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है, हमारे पास रिलेशन है किसका, वॉल्यूम इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल का। तो हमें यहाँ पे दोनों चीज़ें फाइंड आउट करेंगे और वहाँ पे चेक करेंगे कि क्या दोनों हमारे पास इक्वल आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होगा हमारे पास, डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी, यही होगा। तो यहाँ पे हमने डेल की वैल्यू रखी आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड, और एफ हमारे पास गिवन है, उसकी वैल्यू रखी यहाँ पे 4x आई माइनस वाई स्क्र जे प्लस वाई जेड के डी वी। इन दोनों की हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करवाई, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास डेल बाई डेल एक्स इसका 4x जेड का। तो x का डेरिवेशन किया तो यहाँ पे क्या बच गया 4z। इसी तरह से यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में किया तो ये आ गया -2y, और ये z के रिस्पेक्ट में किया तो यहाँ पे आ गया हमारा y, और dv क्या है हमारा dz dy और dx। ठीक है, -2y प्लस y, तो यहाँ पे आ गया हमारा माइनस ऑफ y, तो 4z माइनस वाई dz dy dx। अब इसका हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट हमारे पास क्या है एक्स वाई जेड की 0 से 1, तो हमने यहाँ पे रख दी लिमिट एक्स वाई जेड की 0 to 1 रखी। तो जेड के रेस्पेक्ट में यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन किया तो ये आ गया 4z² माइनस वाई जेड, और ये हो गया dy और dx। लिमिट अप्लाई कर दी 0 to 1, रखा यहाँ पे 1, तो ये आ गया 4/2, तो 2, और ये हो गया हमारे पास 2/1। ठीक है, 1 रखा यहाँ पे तो ये आ गया y dy और dx। अगेन हमने किसके रिस्पेक्ट में किया, y के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया 2y और ये माइनस y²/2 0 से 1, तो यहाँ पे रखा 1, तो ये आ गया 2, और ये हो गया -1/2 माइनस 1/2 3/2। ठीक है, ये आ गया 3/2, 0 रखा तो 0, तो 3/2 dx। x के रेस्पेक्ट में किया तो ये आ गया 3/2 x। अगेन लिमिट रखा हमने 0 to 1, तो ये आ गया हमारे पास 3/2 माइनस 0, दिस इज इक्वल टू 3/2। तो ये तो आ रहा है हमारा यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल। अब हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रल कल मैंने बताया था कि सरफेस इंटीग्रल हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास, एक क्यूब गिवन है, और एक क्यूब पे कितने सरफेस होंगे हमारे पास, यहाँ पे 6 सरफेस होंगे। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किया है, तो ये भी वही है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक क्यूब बनाया हुआ है, तो क्यूब बनाया, और उसके बाद हम यहाँ पे इस क्यूब के जो 6 सरफेस हैं उनकी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उन 6 सरफेस के हमने यहाँ पे नाम दे दिया है पहले ही कि S1 जो सरफेस है वो हमारे पास क्या है AEGD। ठीक है, S2 सरफेस जो है वो क्या है हमारा यहाँ पे OBFC, यानी कि इसके जो नीचे है वो वाला। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास S3 आ गया और S4 दोनों आमने सामने आ गए। S3 क्या है हमारे पास EBFG, और S4 क्या हो जाएगा हमारा AOCD। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास S5 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा GFCD, और S6 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा OAEB। ठीक है, तो अब हमारे पास जो 6 सरफेस हैं इन सरफेस को हम फाइंड आउट करते हैं। तो पहले की तरह ही करेंगे हम, जैसे हम पहले निकाल चुके हैं। यहाँ पे है हमारा, तो यानी कि हमें सरफेस फाइंड आउट करना है F.N.ds। कंप्लीट सरफेस क्या होगा, S1 S2 S3 S4 S5 और S6, इन सब का एडिशन। ठीक है, तो पहले हम सरफेस निकाल रहे हैं यहाँ पे S1 जो सरफेस है हमारा वो किसके पैरेलल है, यहाँ पे S1 सरफेस, ये सरफेस जो है AEGD किसके पैरेलल है, Y और Z प्लेन के। ठीक है, तो Y और Z प्लेन के क्या हो गया हमारे पास, ये पैरेलल हो गया, और इसकी इक्वेशन क्या आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 1, क्योंकि x क्या है वहाँ पे 1। तो n इज यूनिट वेक्टर ड्रॉन आउटवर्ड टू सरफेस, तो F.N क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे n क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 है, तो दिस इज इक्वल टू I
यहाँ पे एफ की वैल्यू रखी है हमने डॉट में, एन की वैल्यू आई, डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो ये आ गया 4xz, एक्स क्या है हमारा 1, दिस इज इक्वल टू 4z। ठीक है, अब रीजन से हम फाइंड आउट कर रहे हैं, वाई जेड प्लेन में है, वाई जेड में है तो डी एस हमारा क्या आ जाएगा डी वाई और डी जेड अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ एन डॉट आई। एन की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे आई है, तो ये रख दिया डी वाई डी जेड, और ये आई डॉट आई क्या हो जाएगा हमारा 1, तो डी वाई और डी जेड। ठीक है, तो सरफेस S1 जो है वो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ एफ डॉट एन डी एस इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक लिमिट वाई और जेड की 0 से 1, 0 से 1, और ये क्या है एफ डॉट एन हमारा 4z डी वाई और डी जेड, जेड के रेस्पेक्ट में किया तो 4z स्क्वायर बाई 2, तो क्या आ जाएगा 2z स्क्वायर, 0 से 1, 1 रखा तो यहाँ पे क्या आ गया 2। ठीक है, ये आ गया 2, फिर y के रेस्पेक्ट में किया तो क्या आएगा 2y, 0 से 1 रखा तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 2। सिमिलरली हमने सरफेस फाइंड आउट किया S2, तो S2 जो सरफेस है वो हमारे पास क्या है YZ प्लेन ही है, और YZ प्लेन है तो वहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू क्या होगा 0, और यूनिट वेक्टर n जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई, एफ डॉट एन निकालेंगे तो माइनस आई के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करवाया तो ये आ गया हमारे पास माइनस ऑफ 4xz, x क्या है 0 है तो यहाँ पे हमने रखा 0, तो ये हो गया दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे S2 का जो सरफेस इंटीग्रल है वो हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, फिर हमने निकाला यहाँ पे सरफेस S3, ये देखना है कि S3 जो सरफेस है वो कहाँ है, किसके पैरेलल है XZ प्लेन के, XZ प्लेन के है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 0। हे यार यूनिट वेक्टर n जो है वो हमारा क्या आ जाएगा दिस इज इक्वल टू जे आ जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एफ डॉट एन जो है वो क्या आ जाएगा एफ की वैल्यू रखी हमने यहाँ पे, और किसकी यूनिट वेक्टर एन, यूनिट वेक्टर एन क्या है हमारा जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाया तो माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, किस में है एक्स जेड प्लेन में है, रीजन हमारा ये है, तो डी एस जो है वो क्या आ जाएगा डी एक्स और डी जेड अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ एन डॉट जे, और n की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे j, तो j डॉट जे का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1, तो दिस इज इक्वल टू डी एक्स और डी जेड। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। S3 जो सरफेस है वो क्या आ जाएगा एफ डॉट एन डी एस, और ये वैल्यू क्या आई थी हमारी माइनस ऑफ 1 एफ डॉट एन की डी एक्स और डी जेड, जब हमने x के रेस्पेक्ट में किया तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स, 0 से 1 रखा तो -1, फिर जेड के रिस्पेक्ट में किया तो जेड 0 से 1 रखा तो फिर अगेन क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 1 आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसी तरह से हमने सरफेस लिया S4 जो सरफेस है वो क्या है XZ प्लेन है, XZ प्लेन है तो यहाँ पे इक्वेशन जो है वो क्या आ जाएगी y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन आ गई हमारी y इज इक्वल टू 0, यूनिट वेक्टर n क्या हो जाएगा माइनस ऑफ j। ठीक है, तो f डॉट एन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा f की वैल्यू रखी डॉट n की वैल्यू माइनस ऑफ जे, माइनस जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाया तो ये आ गया वाई स्क्वायर, वाई क्या गिवन है यहाँ पे 0 है तो दिस इज इक्वल टू 0, तो सरफेस f डॉट एन डी एस जो S4 है वो क्या आ जाएगा हमारा 0 आ गया। इसी तरह से अब हम निकालते हैं यहाँ पे सरफेस S5, तो दिस सरफेस ये पैरेलल किसके बच गया हमारे पास XY प्लेन के पैरेलल है, XY प्लेन के पैरेलल है तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी यहाँ पे z इज इक्वल टू 1, और यूनिट वेक्टर एन हमारे पास क्या आ जाएगा अपर डायरेक्शन में दिस इज इक्वल टू के, एफ डॉट एन करवाया तो यहाँ पे आ गया वाई जेड, जेड की वैल्यू क्या है 1, तो दिस इज इक्वल टू वाई हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास y, फिर रीजन XY प्लेन है तो डी एस क्या आ जाएगा डी एक्स डी वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन डॉट के, एन क्या है हमारा यहाँ पे k, तो k डॉट के का मैग्नीट्यूड इज 1, तो डी एक्स और डी वाई। ठीक है, तो सरफेस S5 जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास एफ डॉट एन डी एस इज इक्वल टू लिमिट है 0 से 1, 0 से 1 वाई डी एक्स और डी वाई, वाई के रेस्पेक्ट में किया तो वाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, वाई स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे आ गया हमारे पास लिमिट रखी 0 से 1, तो दिस इज इक्वल टू 1/2, 1/2 अगेन हमने x के रेस्पेक्ट में किया तो क्या आ जाएगा x/2, तो यहाँ पे रखा हमने लिमिट तो क्या आ जाएगा 1/2। क्लियर, सरफेस S5। अब बचा है हमारा सरफेस लास्ट S6, ये सरफेस क्या बच गया हमारे पास XY प्लेन बच गया, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी z इज इक्वल टू 0, और यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू माइनस ऑफ
के, ठीक है। तो एफ डॉट एन क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ की वैल्यू 4x_i माइनस वाई स्क्र जे प्लस वाई जेड के, और डॉट में एन माइनस ऑफ के। तो ये यहाँ पे ये माइनस के साथ में जब डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो ये जीरो और ये क्या आ गया वाई जेड माइनस का, ठीक है। और यहाँ पे जेड क्या है हमारा, जीरो गिवन है, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो सरफेस S6 क्या आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो जीरो। अब जो हमारे पास 6 सरफेस आए हैं इन सब की वैल्यूज हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, जो हमने एक इक्वेशन बनाई थी वहाँ पे, सेकंड इक्वेशन। तो सरफेस एफ डॉट एन डी एस जो है वो क्या आ जाएगा, कम्प्लीटली 2 प्लस पहला आया था 2, सेकंड 0, थर्ड -1, फोर्थ 0, फिफ्थ हमारे पास 1/2 और 6 हमारे पास क्या है 0। तो यहाँ पे 2 - 1 1 1 प्लस 1/2 दिस इज इक्वल टू 3/2। अब देखो यहाँ पे ये जो सरफेस इंटीग्रल क्या है हमारे पास 3/2, और वॉल्यूम इंटीग्रल क्या आया था हमारे पास, वो भी 3/2, यानी कि सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल यहाँ पे क्या हो गए इक्वल। तो हमें क्या करने थे, गॉस डाइवर्जेंस जो थ्योरम थी उसको वेरीफाई करना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, वेरीफाई हो रही है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अप्लाई करने हमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम टू शो दैट सरफेस x³ माइनस y_i माइनस 2x² yj प्लस 2k डॉट में एन डी एस इज इक्वल टू A5/3, और S जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे एक क्यूब है, बाउंडेड है किससे, x 0 to a, y 0 to a और z 0 to a। तो हमें क्या है यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करना है। तो दिस सरफेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ये डाइवर्जेंस ऑफ एफ। जब इसकी डाइवर्जेंस ऑफ एफ यहाँ पे निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका क्या हो जाएगा 3x², इसका वाई के रिस्पेक्ट में क्या तो -2x², और इसका जेड के रिस्पेक्ट में क्या तो ये तो कांस्टेंट है, यहाँ से हो गया हमारा 0 इंटू डी क्या है dx dy और dz, 3x² माइनस 2x² दिस इज इक्वल टू x², ठीक है। अब हमने किया इसका x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया हमारे पास x³/3, लिमिट रखा 0 to a रखा यहाँ पे, तो ये आ गया a³/3, ठीक है। 0 रखा तो 0 dy और dz। अगेन हमने इसका किसके रिस्पेक्ट में किया, y के रिस्पेक्ट में, तो a³/3 कॉन्स्टेंट है एज इट इज इंटू वाई 0 to a रखा तो y की जगह पे आ गया हमारे पास यहाँ पे a, और 0 रखा तो माइनस में 0, तो ये हो गया A4/3 इंटू में dx। A4/3 कांस्टेंट है, बाहर लिया तो 0 to a dz, जेड के रेस्पेक्ट में किया तो ये आ गया z 0 to a, तो यहाँ पे आ गया a -0, तो ये हो गया A4 इंटू A5/3, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट वॉल्यूम इंटीग्रल 1/r² dv इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल r वेक्टर r/r² डॉट एन डी एस, वेयर वेक्टर r इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk एंड मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल टू r। तो सरफेस इंटीग्रल हमारा क्या है r.n/r², इसको प्रूफ करना है हमें। तो हम सरफेस इंटीग्रल लेके चलेंगे, यहाँ पे ये प्रूफ कर देंगे। तो ये आ गया हमारा दिस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल r/r² डॉट में हम क्या कर सकते हैं n ds, और ये हो गया हमारे पास f डॉट n की फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प से वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट r/r² इंटू dv, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे रखा हमने डेल डॉट r/r², तो ये हमारे पास हो गया u/v की फॉर्म में। यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तो 1/r² एज इट इज, ठीक है। डेल डॉट r प्लस में वेक्टर r एज इट इज डॉट डेल 1/r², जबकि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ r² है वो क्या है r², यानी कि x² प्लस y² प्लस z², यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल टू r। तो बोथ साइड क्या किया हमने यहाँ पे स्क्वायर, फिर हमने यहाँ पे इनकी वैल्यू निकाली, x के रेस्पेक्ट में किया 2r डेल r ओवर डेल x इज इक्वल टू 2x, 2r डेल r ओवर डेल y 2y, 2r डेल r ओवर डेल z इज इक्वल टू 2z, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, डेल r ओवर डेल x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास x/r, डेल r ओवर डेल y की y/r, डेल r ओवर डेल z की z/r, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डेल 1/r²,
यहाँ पे हमने इसकी डेल की वैल्यू रखी आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड 1/r²। तो इसका जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1/r² का किया तो -2/r³ डेल आर ओवर डेल एक्स आई। तो -2/r³ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉमन आ जाएगा। तो y के रिस्पेक्ट में क्या है, डेल आर ओवर डेल वाई जे प्लस के डेल आर ओवर डेल जेड। ठीक है, तो यहाँ पे डेल आर ओवर डेल एक्स की, डेल आर ओवर डेल वाई और डेल आर ओवर डेल जेड की वैल्यू हम पुट करेंगे कहाँ से, इक्वेशन 3 से। तो ये आ गया हमारे पास एक्स आई ओवर आर प्लस वाई जे ओवर आर प्लस जेड के ओवर आर। तो 1/r बाहर आ गया, तो -2/r4 हो गया इंटू ये कंप्लीट क्या बन जाएगा, वेक्टर आर। ठीक है, ये सोल्व हो गया। अब हम इसकी डेल डॉट आर की निकालते हैं। यहाँ पे जब डेल की वैल्यू क्या है हमारे पास ये है, और वेक्टर आर क्या है हमारा ये है। इसकी जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1, वाई के रिस्पेक्ट में 1 और जेड के रिस्पेक्ट में भी 1। तो 1 + 1 + 1 दिस इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्लियर, सारी वैल्यूज निकाल ली। अब ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे यहाँ पे। तो 1/r² ये क्या है, दिस इज इक्वल टू 3 और प्लस में वेक्टर आर, और ये वैल्यू क्या है -2/r4 इंटू वेक्टर आर। ठीक है, r इंटू आर क्या बनेगा, r² मैग्नीट्यूड ऑफ r² हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू ये सिंपल फॉर्म में क्या बन जाएगा r²। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स r जो है वो कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा 3/r² - 2/r²। तो ये क्या बच गया, दिस इज इक्वल टू 1/r²। तो इसकी जो वैल्यू आई है हमारे पास 1/r², यही आई है इसकी। तो ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो सरफेस इंटीग्रल r.n/r² ds इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल 1/r² dv। ठीक है, क्लियर। इसी तरह से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस एफ डॉट एन डी एस वेयर एस इज द सरफेस ऑफ कौन जेड इज इक्वल टू 2 - √(x² + y² अबू एक्स वाई प्लेन। ये ध्यान रखना कि दिया क्या है, अबू एक्स वाई प्लेन एंड वेक्टर एफ इज इक्वल टू x - z(i) प्लस y³ x³ + yz(j) - 3xy² के। तो यहाँ पे हमारे पास देखो ये जो गिवन सरफेस जो गिवन है हमारे पास, क्या वो हमारे पास क्लोज है, और ये दे दिया इसने एक्स वाई प्लेन से अबू का। तो दिस इज ए नॉट क्लोज सरफेस, नॉट क्लोज सरफेस। तो यहाँ पे और ये मीट किसको कर रहा है, यहाँ पे इसने दे दिया एक्स वाई प्लेन को, यानी कि ये मीट कर रहा है किसको, एक्स वाई प्लेन को। एक्स वाई प्लेन को मीट कर रहा है, यानी कि वहाँ पे जेड इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 0। तो यहाँ पे जेड इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो ये इक्वेशन हमारे पास किसकी बनेगी, एक्स वाई प्लेन में सर्कल इक्वेशन बनेगी। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन बनेगी फिर उसकी, यहाँ पे x² + y² इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 0, किस में, एक्स वाई प्लेन में। और एक्स वाई प्लेन में बन रहा है तो इसको हमने डिनोट कर दिया, यहाँ पे सरफेस क्या दिया है इसको S1। तो द प्लेन रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल से। अब हमने लेट किया है कि एस डैश हमारे पास जो सरफेस है वो कैसा है, किस किस को कंसिस्ट कर रहा है। यहाँ पे जो सरफेस एस है हमारे पास ये सरफेस, और ये जो हमने S1 जिसको डिनोट किया है इस सरफेस को, दोनों को कंसिस्ट कर रहा है। और एस डैश जो है वो हमारा कैसा है, यहाँ पे क्लोज सरफेस। तो बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प से सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस एफ डॉट एन डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल, यहाँ पे क्या हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ डेल क्रॉस एफ डी वी। ठीक है, अब डेल क्रॉस एफ का जो हमने अगेन यहाँ पे डाइवर्जेंस किया, तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0, ये 0 हुआ। यहाँ पे इसको सोल्व भी कर सकते हो, पहले यहाँ से डेल क्रॉस एफ निकालो, डेल क्रॉस एफ निकाल के फिर उसकी डेल के साथ में डॉट प्रोडक्ट करवा सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से आ गया सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस एफ वेक्टर एन डी एस प्लस में दिस एस डैश किसको कंसिस्ट कर रहा था, एस और S1 को। तो यानी कि S प्लस ये किसके इक्वल है, S प्लस S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आ गया हमारे पास सरफेस इंटीग्रल S डेल क्रॉस एफ डॉट एन डी एस प्लस S1 डेल क्रॉस एफ डॉट, यहाँ पे ये जो यूनिट वेक्टर n है वो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ k। इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे यूनिट वेक्टर n की ds इज इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा।
ठीक है। तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं डेल क्रॉस एफ, ये हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं जिसको प्रूव कर सकते हैं। तो डेल क्रॉस एफ हमारे पास क्या आ जाएगा, आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, और ये हमने वेक्टर एफ की वैल्यू रखी है यहाँ पे, और इसका हमने यहाँ पे किया वाई के रिस्पेक्ट में तो -6xy, इसका जेड के रिस्पेक्ट में तो ये हो गया -y। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट किया हमने, तो ये आ गया हमारे पास जेड के रिस्पेक्ट में -1, और ये हो गया एक्स के रिस्पेक्ट में -3y², और इसी तरह से ये हो गया हमारे पास एक्स के रिस्पेक्ट में 3x², और ये वाई के रिस्पेक्ट में 0 × k। तो ये हो गया हमारे पास डेल क्रॉस एफ। ठीक है, डेल क्रॉस एफ डॉट में क्या है, यहाँ पे के है, तो डॉट में हम जब के करेंगे तो आई के साथ 0, जे के साथ 0, के साथ में आएगा, के साथ में क्या आ जाएगा, ये दिस इज इक्वल टू 3x²। ठीक है, 3x² आ गया। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे, तो सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस एफ डॉट एन डी एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रल क्या है, S1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास यहाँ से 3x², तो दिस इज इक्वल टू 3x² ds। ठीक है, यहाँ पे अब हम किसकी x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और हमारे पास dx और dy की हम वैल्यू रखेंगे, तो ये कंप्लीट बनेगा। सर्कल है तो सर्कल कंप्लीट क्या बन रहा है हमारे पास, लिमिट 0 से 2π, और ये हो जाएगा r 0 से 2 3r² cos² थीटा r dr और d थीटा। इसकी वैल्यू हम सबकी अलग अलग रख सकते हैं, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, इस तरह से पुट करके। तो यहाँ से 3 बाहर आ गया, 0 से 2π r के रेस्पेक्ट में किया, तो ये हो जाएगा हमारे पास r³ अपॉन में 3 × 3 था, तो 3 से 3 कैंसिल, r³ आ गया cos² थीटा dr और d थीटा। ठीक है, यहाँ पे 3 बाहर लिए हैं, r³ है ना, ये r से मल्टीप्लाई किया तो r3, तो r4 अपॉन में 4 0 से 2 और cos² थीटा d थीटा। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास 2⁴ 16/4, तो ये आ गया 4 हमने बाहर ले लिया, cos² थीटा d थीटा, और फिर cos² थीटा का हमने किया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कम्प्लीटली पाई इसकी इंटीग्रेशन, तो बाहर क्या है हमारे पास 12, तो 12 × पाई, तो ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर। ठीक है, ओके, थैंक यू।